आज की इस वीडियो में बात करेंगे आवेश वितरण के प्रकार और आवेश घनत्व। इसके साथ साथ बात करेंगे संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो को शुरू करने के पहले हम आप लोग को बता दें कि जैसे आप देखिए आवेश वितरण कहा जाता है आवेश वितरण, यानी कि आवेश वितरण की बात करते हैं। आवेश वितरण का मतलब होता है फैला हुआ, यानी कि जब कोई सतह पर आवेश फैला होता है तो हम लोग बोलते हैं आवेश वितरण। यह आप लोग को दो तरीक़ा से फैल सकता है। एक क्या फैल सकता है, एक दो आवेश के बीच की दूरी आप लोग को चाहे अधिक होगा और चाहे दो से अधिक आवेश है जो काफ़ी अल्प दूरी पर होगा, यानी कि जब दूर दूर होता है तो इसे बोलते हैं असंतत, और जब नज़दीक नज़दीक होता है तो हम लोग बोलते हैं संतत। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोला जाता है। इसे बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लेकिन एनसीईआरटी जो आप लोग को बुक दिया है, एनसीईआरटी बुक में केवल पढ़ना है संतत आवेश वितरण के बारे में। संतत आवेश वितरण आप लोग को तीन प्रकार का होता है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो देखिए पहला हम बता दें आप लोग को रेखीय आवेश वितरण है, एक दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, फिर है आयतन आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है, आयतन आवेश वितरण क्या है। तो जब आवेश किसी एक रेखाखंड पर एक समान रूप से वितरित होता है, यानी जब कोई आवेश एक रेखाखंड पर अल्प दूरी पर जब स्थित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। और जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। और जब कोई ठोस आकृति पर, यानी कि समझना है ठोस आकृति का मतलब आप लोग को इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और मोटाई यानी कि ऊंचाई भी मान सकते, ऊंचाई भी होगा। इसमें होगा केवल लंबाई और चौड़ाई, इसमें केवल लंबाई या चौड़ाई या आप लोग का केवल मोटाई हो, यानी कि कोई एक रहेगा। यानी कोई एक का मतलब समझ जाना है, एक विमीय सतह पर जब फैला हो तो रेखीय आवेश वितरण, जब द्विविमीय सतह पर फैला हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण, त्रिविमीय सतह पर फैला हो तो आयतन आवेश वितरण। इसके बाद जानेंगे आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मतलब होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी निकाय के, जैसे आपको कोई एक रेखाखंड है, ये कोई आप लोग का पृष्ठ है, ये कोई आप लोग का ठोस है, तो किसी निकाय के इकाई भाग में, जैसे इसका लंबाई एल है तो इसका इकाई भाग इकाई एल हो जाएगा, इसका एस है तो इसका इकाई भाग 1/s हो जाएगा, इसका इकाई भाग कहेगा इसको 1/v हो जाएगा आयतन। यानी कि किसी निकाय के इकाई भाग में उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश का परिमाण को हम लोग कहते हैं आवेश घनत्व। यह भी जिस प्रकार से संतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार से आवेश घनत्व भी तीन प्रकार का होता है: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें आप लोग को व्यंजक प्राप्त करेंगे संतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने दो आवेशों के बीच आरोपित बल के मान को निकालने के लिए कूलाम का नियम जाना, और किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेश द्वारा Q2 Q3 ... Qn, यानी कि एक आवेश पर बहुत सारे आवेश द्वारा आरोपित बल के मान को निकालने के लिए एक सिद्धांत का पालन किया जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बिंदु पर बहुत सारे आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या किए, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन किए। लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि यदि दूरी है जो अल्प हो, अल्प अंश हो, यानी कि एकदम न्यूनतम दूरी हो, बिंदु मात्र का दूरी हो, यानी एकदम छोटा दूरी हो, दो आवेश के बीच की दूरी, तो अब हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए जानेंगे आवेश वितरण की मदद से निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हम देखिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला हम बता दें आप लोग को संतत आवेश वितरण क्या है। संतत आवेश वितरण क्या है, तो देखिए अल्प दूरी पर स्थित आवेशों के निकाय को संतत आवेश वितरण कहा जाता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया, अल्प दूरी का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म दूरी, यानी कि जैसे ये कोई सतह है, इसके एकदम सतह के अंदर, इस निकाय के अंदर एकदम नज़दीक अल्पतम दूरी पर जब आवेश है जो
वितरित होता है, फैला होता है, तो हम लोग इसे बोलते हैं संतत, मतलब कंटिन्यू, लगातार, यानी कि आवेश लगातार हो, यानी कि कंटिन्यू हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं संतत आवेश वितरण कहते हैं। फिर कहा जाता है रेखीय आवेश वितरण क्या है। तो इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना है, जब आवेश एक रेखाखंड पर एक समान रूप से वितरित हो, यानी कि जो कोई चालक है, ये जो चालक तार है, इस चालक तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी कि जब कोई आवेश एक रेखाखंड पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। या आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, एक विमीय सतह पर अल्प दूरी पर जब आवेश वितरित होते हैं, फैले होते हैं, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण भी कहते हैं। दूसरा आपको जानना है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय का मतलब सतह, इसमें हम लिखे हैं जब आवेश एक सतह या इसी को पृष्ठ बोलते हैं, या द्विविमीय सतह यानी कि लंबाई चौड़ाई हो, यानी कि कोई दो हो, द्विविमीय सतह पर एक समान रूप से अल्प दूरी पर जब स्थित होता है, फैला होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक उसी प्रकार थर्ड में जानते हैं आयतन आवेश वितरण में क्या होता है। यदि कोई ठोस आकृति, ठोस का मतलब इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई यानी कि मोटाई हो, जब तीनों रहता है, कि जब एक ठोस सतह या तीन बीमा वाला सतह पर फैला हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। फिर हम इसके बाद जानते हैं आवेश घनत्व। अब देखते हैं आवेश घनत्व क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया, किसी निकाय के इकाई भाग पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व आप लोग को तीन प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो मैंने बताया इकाई भाग, तो रेखीय आवेश घनत्व में क्या होता है, किसी चालक तार के इकाई लंबाई पर, यानी कि 1/L पढ़ेंगे, लिखेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई लंबाई। जैसे 1/, समय को हम लोग पढ़ते हैं इकाई समय, ठीक उसी प्रकार इसे पढ़ते हैं इकाई लंबाई, यानी कि इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे प्राय लेमडा द्वारा लिखते हैं। इसे हम लोग लेमडा पढ़ते हैं, एक प्रकार का संकेत है, लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है मॉड Q/L। मॉड Q का मतलब हो गया परिमाण आवेश का, एसआई मात्रक जब इसका पूछा जाएगा तो आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है, लंबाई का मीटर होता है, ऊपर चला जाता है तो निगेटिव पावर हो जाता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं कुलाम प्रति मीटर। जैसे आप देखिए कुलाम हो गया आवेश का, लंबाई का एल हो गया, लंबाई का एल हो गया, तो कुलाम, इसका लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो ये चल जाता है ऊपर, तो कुलाम प्रति मीटर हो जाता है। लेकिन लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, आवेश का एसआई मात्रक कुलाम, तो कुलाम प्रति मीटर इसे हम लोग पढ़ते हैं। इसका बीमा पूछा जाएगा तो कुलाम का हम जानते हैं 80 होता है, और लंबाई का बीमा एल होता है, जो मीटर देख रहे हैं यहाँ पर। इसके ऊपर माइनस पावर है, तो AL के पावर -1T, यानी कि इसका बीमा हो गया AL के पावर -1T। ठीक इसी प्रकार अब हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व के बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व में हम देखते हैं क्या है कि किसी चालक के इकाई पृष्ठ पर उपस्थित, यानी कि किसी चालक के इकाई पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो जैसे कि पूरा आपका पृष्ठ है S, इसका इकाई पृष्ठ हो जाएगा 1/S, तो इकाई पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसके प्राय सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, यानी कि 1/S को इकाई पढ़ें, इकाई पृष्ठ में उपस्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक होता है कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सी का मतलब हो गया 80, मीटर का बीमा यानी कि एक प्रकार का लंबाई है, इसका बीमा हो गया L के पावर -2। इसी प्रकार का इसका बीमा हम जानते हैं AL के पावर -2 × T। अब हम जानते हैं आयतन आवेश घनत्व की बात करते हैं। आयतन आवेश घनत्व में आप लोग का ठोस आकृति रहेगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों हो, तो इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये सब आप लोग का सिंपल भाषा में लिख दिया गया है, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग रो द्वारा सूचित करते हैं। रो बराबर होता है मॉड Q/V। आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है, और वॉल्यूम यानी कि आयतन का एसआई मात्रक मीटर होता है,
इसका मीटर क्यूब होता है। जब ये ऊपर चला जाता है तो घात आपका -3 हो जाता है। इसका बीमा सी का होता है 80 मीटर का एल के पावर -3 हो गया, क्योंकि इसके पावर -3 है तो ए एल के पावर -3 इंटू टी हो गया बीमा। अब हम देखते हैं, अब हम आपको बता दें, इसके बाद बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व जान गए हम लोग। अब हम जानते हैं, अब हम बात करते हैं संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने के पहले कुछ बेसिक है। वो आपका बेसिक क्या है बच्चा लोग? डेल्टा एस क्या है, डी एस कब हो जाता है, यही केवल एस कब हो जाता है। बच्चा को ये सब पॉइंट समझ में नहीं आता है। बच्चा आगे जान जाता है लेकिन ये सब समझ में नहीं आता है। तब बच्चा लोग को समझना है कि जैसे आप लोग का ये जो देख रहे हैं चालक तार है, यदि इस चालक तार की पूरा लंबाई को हम लोग ए लिखते हैं, अगर हम लोग को छोटा निकालना हो, एक अल्प निकालना हो, अल्प लंबाई जब चालक तार का निकालना हो तो अल्प लंबाई को हम लोग डेल्टा एल कर देते हैं। ये जो डेल्टा एल जो होता है, जैसे जो देखिए इस बिंदु से लेकर के, यानी कि प्रथम पॉइंट से लेकर के, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के चालक तार की अंतिम बिंदु जो देख रहे हैं, यहाँ तक के लंबाई को हम लोग टोटल को एल कहते हैं। और यहाँ जो देखते हैं, यदि यहाँ पर जो बिंदु है, इसका आप लोग को अगर यहाँ से लेकर प्रारंभिक बिंदु से इस बिंदु तक, इसको नाम देते हैं बी दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सी। तो यदि इसका जो कह दिया जाए, ये आप लोग को मालूम हो जाता है L2। यदि इसको 11 कह दिए, 11 L2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 अगर हमको इतना निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण में से इस 11 को हम लोग हटा, यानी कि सब्ट्रैक्ट घटा देते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एल। और इतना में से भी यदि किसी सूक्ष्म निकालना हो, छोटा निकालना हो, अल्पांश, अल्प में से भी एक छोटा सा निकालना हो, तो ये डेल्टा एल का मान यदि शून्य के करीब हो जाता है, हम लोग लिमिट में पढ़े हैं डेल्टा एल टेंस टू 0, जिसे हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा एल टेंस टू 0, तो ही आप लोग को डेल्टा एल है जो डी एल बन जाता है। यानी कि जब बिंदु के लिए, यानी छोटा एकदम अति सूक्ष्म के लिए हम लोग डी एल आने के अवकलन करते हैं। ये जो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब समझना ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा में से कम को घटाए तो परिवर्तन हो जाता है, डेल्टा एल निकाल देते हैं। इसका सूचतन निकालने के लिए अवकलन कर देते हैं, यानी कि लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट में होता है कि डेल्टा एल टेंस टू 0, शून्य के करीब हो जाता है, यानी कि अति सूक्ष्म हो जाता है, शून्य होता नहीं है लेकिन काफ़ी सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन अवकलन में पढ़ते हैं। और जब हमें पुनः जब निकालना होता है संपूर्ण सतह के लिए, तो हम लोग समाकलन करते हैं। जब इसका संपूर्ण सतह का समाकलन करते हैं, डीएल का समाकलन एल होता है। इसी प्रकार यदि डीएस का समाकलन पूछा जाए एस होता है। ये सब आप लोग को समाकलन अवकलन आप लोग का बेसिक टॉपिक में पढ़ना होता है। तो चलिए इतना, अगर आप लोग इतना से परिचित हो गए तो आपको आगे समझ में आएगा। और एक पॉइंट और याद रखना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आप लोग पढ़े KQ/R²। एक आप लोग ये भी पढ़े होंगे, मैंने आप लोग को पीछे बताया पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। मैंने आप लोग को रेखीय आवेश घनत्व में पढ़ाया लेमडा बराबर mod Q/L। ये सब फार्मूला आप लोग याद रखना है। सिग्मा बराबर पढ़ाया गया mod Q/S। इसी प्रकार आप लोग को बताया गया रो बराबर mod Q/V। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला आप लोग का हेडिंग मैं बता दे रहा हूँ, संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे कोई आप लोग का ये पृष्ठ है, ये चालक तार की लंबाई है, ये कोई ठोस है। यदि इसे पृष्ठ के किसी बिंदु से दूर एक बिंदु P है, इस बिंदु के बीच की दूरी R है, और इस पर आप लोग को विद्युत क्षेत्र निकालना हो, यानी कि तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं रेखीय आवेश घनत्व से एक फार्मूला पढ़ाएं, अभी हम आप लोग को पीछे बताएं कि यदि जैसे कि हम लोग को पूर्ण सतह के लिए करना होता है, तो हमने अभी आप लोग को बताया लेमडा बराबर फार्मूला बताया पीछे mod Q/L। तो लेमडा बराबर mod Q/L बताया गया। ठीक उसी प्रकार इस संपूर्ण चालक तार की लंबाई जो एल देख रहे हैं, इसको हम लोग अल्प लंबाई को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एल। अगर अल्पांश कहेगा तो ये आप लोग का डेल्टा एल लिमिट डेल्टा एल टेंस टू 0, यानी कि अल्पांश कहेगा, किसी एक छोटा पर कहेगा तो ये डेल्टा एल टेंस टू 0, यानी कि शून्य के जब काफ़ी नज़दीक, यानी
शून्य के करीब हो जाएगा तो ये डेल्टा एल आप लोग को डी एल हो जाएगा। अल्पांश के लिए करेंगे तब, लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी की बुक में बस कंसेप्ट इतना तक ही पढ़ना है। तो जैसे आप लिखिए डेल्टा एल आप लोग का लंबाई हो गया, संपूर्ण लंबाई आपका एल है, डेल्टा एल हो गया। संपूर्ण पर आवेश आपका क्यू है और डेल्टा एल पर आवेश आपका डेल्टा क्यू है। ये यानी कि डेल्टा एल लंबाई के किसी बिंदु से एक बिंदु P के बीच की दूरी आप लोग को स्थिति सदिश के यानी कि स्थिति सदिश का परिमाण दिया है R। इस बिंदु पर हम लोग को निकालना है विद्युत क्षेत्र। जब हम लोग को विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो हम लोग क्या पढ़े, एक फार्मूला इतना यानी कि डेल्टा एल लंबाई पर कुल आवेश के लिए फार्मूला निकाल देंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डेल्टा एल। लेमडा इंटू डेल्टा एल मैंने पढ़ा है लेमडा बराबर मॉड क्यू बाई एल। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आता है लेमडा इंटू डेल्टा एल। और हम पढ़े हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी से हम लोग लिख दिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के क्यू का मतलब आप लोग को यहाँ बता दिया जा रहा है ई बराबर के डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा क्यू जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, डेल्टा क्यू के स्थान पर आप लोग के वैल्यू ला करके रख दिया गया है। अब बच्चा लोग वेक्टर ई इज इक्वल टू पढ़ेंगे के इंटू लेमडा डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब बच्चा लोग का यहाँ पर वेक्टर है, यहाँ आर कैप है, यदि यहाँ पर वेक्टर दे दिया जाए तो आखिर क्या होगा। तो जैसे आप लोग देखिए, एक पढ़ना होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बराबर कंसेप्ट होता है यानी कि वेक्टर आर बट्टा मॉड ऑफ वेक्टर आर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि आर का इकाई सदिश, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ आर बराबर वेक्टर आर बट्टा मॉड ऑफ आर। इसका मतलब यह वेक्टर आर, इसका मतलब परिमाण का मतलब आर हो जाता है। यानी कि मोड लगने से क्या होता है, डायरेक्शन हट जाता है, केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बच जाता है। तो इसको हम लोग जब अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो जो वेक्टर ई इज इक्वल टू के इंटू लेमडा डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर आर कैप जो देख रहे हैं, इसका परिवर्तन होकर हो जाएगा डेल्टा एल आर स्क्वायर। इसको जब वेक्टर के फॉर्म में करेंगे यानी कि इकाई से जब हल करेंगे आगे की ओर तो हो जाएगा के इंटू लेमडा डेल्टा एल वेक्टर आर स्क्वायर देख रहे हैं, खाली केवल मोड लगने से मैग्नीट्यूड निकल जाता है यानी कि आर क्यू। एक कंसेप्ट आप लोग का हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। आप लोग इस प्रकार, ये आपको यूनिट वेक्टर के रूप में है, इकाई सदिश के रूप में है, ये आप लोग का सदिश के केवल रूप में है। यानी कि वेक्टर ई इक्वल टू के लेमडा डेल्टा एल बाई आर क्यू वेक्टर आर। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। इसी प्रकार अब आप देखते हैं, इसी प्रकार का फॉर्मूला आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व में। पृष्ठीय आवेश घनत्व में जब हम लोग डेल्टा क्यू निकालेंगे यानी कि पूरा सतह आपका एस है और हम लोग डेल्टा एस पर निकालते हैं, डेल्टा क्यू हो गया बिंदु पी के बीच की दूरी जो आर देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डेल्टा क्यू रहा फॉर्मूला आएगा डेल्टा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। जैसे आप लोग पढ़े हैं सिग्मा बराबर मॉड क्यू बाई एस। इस फार्मूला से हम लोग यहाँ पर ला करके डेल्टा क्यू का मान रख देते हैं, इससे कंसेप्ट आता है। इसी प्रकार आयतन आवेश घनत्व मैंने आप लोग को पढ़ाया रो बराबर पढ़े आप लोग को मॉड क्यू बाई भी। तो मॉड क्यू जब निकालता तो मैंने त्रिज्या गुना करते हैं यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इन पूरा का आप लोग को बोलते हैं भी है वैल्यू, इसका डेल्टा भी हो गया, ये हो गया डेल्टा भी पर आवेश आपका डेल्टा क्यू है। इस बिंदु से दूर बिंदु पी है, इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग के डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस प्रकार से हम इसमें आप लोग को आगे बढ़ा करके बताएं, उसी प्रकार से आप लोग को इसमें भी आर कैप का मतलब समझना है। आर कैप को जब हम वेक्टर के रूप में बदलेंगे यानी कि आगे जब सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग को वेक्टर आर बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर। मॉड ऑफ वेक्टर आर का मतलब होता है खाली आर क्यू हो जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग सिद्ध करेंगे।